गंगा दशहरा पर रेलवे का बड़ा तोहफा, बरेली होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मुरादाबाद मंडल ने 25 और 26 मई को बरेली होकर अनारक्षित श्रेणी की गंगा दशहरा विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर और आसपास के जिलों के हजारों श्रद्धालुओं को सीधा फायदा मिलेगा। हर साल गंगा दशहरा और स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। यूपी में 26 मई को खत्म हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, अब किसके हाथ में होगी गांव की कमान। उत्तर प्रदेश के गांव की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के 57,695 ग्राम पंचायत में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल इसी महीने 26 मई को खत्म होने जा रहा है। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करवा लिए जाते थे, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव कब होंगे, इनकी तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 26 मई के बाद गाँव के विकास कार्यों और जरूरी कामकाज की कमान किसके हाथों में होगी। यूपी पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक आयोग 3 महीने या राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक रिपोर्ट देगा। राज्य सरकार यह अवधि बढ़ा भी सकती है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 5 सदस्यीय आयोग होगा। यूपी में 50% अनुदान पर मिलेंगे बीज, जल्द करे आवेदन। खरीफ सीजन में किसानों को 1,99,910 क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 75,429 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अब तक 2,636 क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया जा चुका है। यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपीएसएससी ने फायरमैन और विधानसभा आरक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के तहत कुल 170 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। केवल पीईटी 2025 पास उम्मीदवार ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 170 पद भरे जाएंगे। इनमें 120 पद विधानसभा आरक्षक और 50 पद फायरमैन के लिए निर्धारित किए गए हैं। आयोग ने अलग अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की है। रामपुर में लखपति दीदी योजना ने पकड़ी रफ्तार, 29,441 महिलाओं को मिली मंजूरी। रामपुर जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना तेजी से विस्तार पकड़ रही है। डिजिटल आजीविका रजिस्टर की चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार जिले के 6 विकास खंडों में अब तक 29,441 महिलाओं को संभावित लखपति दीदी के रूप में चिन्हित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यूपी में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी पड़ेगी भारी, सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाया विलंब शुल्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करते हुए देर से पंजीकरण कराने वालों पर विलंब शुल्क को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। अब लोगों को समय पर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण न कराने पर पहले की तुलना में कई ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। नए संशोधन के अनुसार 21 से 30 दिन के अंदर पंजीकरण कराने पर पहले 2 रुपए विलंब शुल्क था, जो अब 20 रुपए हो गया है। तस्वीर देखकर समझ जाइए 2027 के यूपी चुनाव में शाह योगी की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद मुक्त भारत की घोषणा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक बैठक की नहीं बल्कि 2027 यूपी चुनाव की रणनीतिक तैयारी की भी झलक दे दिया है। बंगाल चुनाव में परचम लहराने के बाद बीजेपी के चाणक्य की नजर अब यूपी पर पड़ने वाली है। एक्टिव मोड में आई कांग्रेस, खास स्ट्रेटजीज पर है फोकस। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली। बिहार चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेते कांग्रेस ने यूपी चुनाव की तैयारियों को काफी पहले से ही शुरू कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिवों को उन विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया जहां कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भीषण गर्मी का कहर, 12वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद। यूपी में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। अगले कुछ दिन और भयंकर ताप लहरी की आशंका जताई गई है। सरकार ने भी लोगों से जरूरी होने पर भी दोपहर में घर से बाहर निकलने की अपील की है। इस बीच बच्चों को इस कहर से बचाने के लिए वाराणसी में 12वीं तक के स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।